बहुत सारे लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है। और पढ़ाई नहीं, हम कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग में हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सब कुछ मेंटेन करना है। तो इसी तरह जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कैसे हम शेड्यूल बनाएंगे, कैसे टाइम मेंटेन करेंगे और कैसे हमारी रूटीन होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये सारी प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था, मुझे डेडिकेशन देने वाला कोई भी नहीं था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आदित्य रंजन सर। उनके वीडियो से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है, मुझे डेडिकेशन मिली है, एंड दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट टीचर। आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। सो चलो अब डिस्कस करते हैं हम कि जब हम एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। तो हमें पूरे दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए। यस, हमें पूरे डे का शेड्यूल बनाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम जिस टाइम पढ़ाई करेंगे सिर्फ उसका ही नहीं, हम किस टाइम ब्रेक लेंगे, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है और किस टाइम खाना, ये सब कुछ हमें लिखना होता है, एक डायरी पर नोट करना होता है। और सिर्फ ये एक दिन का नहीं, डेली का हमें ये रूटीन बनाना है। ठीक है, सिर्फ एक दिन नहीं, क्योंकि आपको अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको डेली पढ़ना होता है कंसिस्टेंट होकर। तो सपोज करो आप 4 बजे उठते हो, ठीक है, फिर आधे घंटे में फ्रेश अप और ब्रश करना इन सब में चला जाएगा। देन उसके बाद 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, वोकैबलरी, ग्रामर, ये सब आपको 2 घंटे में फिनिश करना है। उसके बाद आप आधे घंटे के लिए ब्रेक ले सकते हो, यानी 6:30 से 7:30, यानी 6:30 से 7 इतने टाइम तक आप ब्रेक ले सकते हो। इतने में आप ब्रेकफास्ट कर लो और थोड़ा सा वॉक वगैरह ये सब कर लो। फिर 7 बजे से 9 बजे तक आपको जी की पढ़ना है। यस, जी के जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको आपको 2 घंटे में फिनिश करना है। उसके बाद 9 बजे आपको फिर ब्रेक लेना है खाने के लिए। यस, बिकॉज जब आप पढ़ाई करते हो उसके साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई भी नहीं। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 से 10 आप ये ब्रेक लो, इसमें आप खाना खाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो। फिर उसके बाद 10 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे, अगर आप बिगनर में हो तो आप इसको 1 घंटे और बढ़ा लो और 4 घंटे। ठीक है, और 4 घंटे में आपको 1 घंटा कैलकुलेशन के लिए रखना है, जिससे आपकी स्पीड में ग्रोथ होगा और अच्छे से आपको मैथ आपको समझ में आएगा। 1 घंटे कैलकुलेशन के लिए रखो। ठीक है, तो इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग रीजनिंग आपको 2 घंटे पढ़नी है। बीच में आपको मैथ और रीजनिंग के बीच में आपको थोड़ा सा गैप लेना है, यानी कि थोड़ा सा छुट्टी लेना है खाने के लिए, लंच के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग रीजनिंग आपको 2 घंटे पढ़नी है। रीजनिंग के लिए 2 घंटे भी इनफ है डेली। ठीक है, डेली 2 घंटे रीजनिंग के लिए बहुत इनफ है। और उसके बाद यानी कि शाम तक आपको ये सारे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट फिनिश कर देने हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो। फिर उसमें आप थोड़ा सा टहल लो, कुछ खाना है तो खा लो, ये सब अगर करना है तो उसमें आप काम फिनिश कर लो 1 घंटे। फिर उसके बाद आपको 7 बजे से 8 बजे तक मॉक टेस्ट, अगर आपका एग्जाम 1 महीने में होने वाला है, 2 महीने में होने वाला है और या जल्दी होने वाला है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटे में आप मॉक टेस्ट दो, 7 से 8। उसके बाद 1 घंटे आप एनालिसिस करो, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, ताकि आप उस मिस्टेक को आप देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोट करो उस क्वेश्चन को, ताकि जब अब नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 तक ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए स्किल टेस्ट में टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें स्किल टेस्ट होता है, इसमें टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। तो आपको टाइपिंग करनी है 8 से 9 बजे तक, आपको टाइपिंग करनी है 1 घंटे। ठीक है, देन उसके बाद आप बिल्कुल भी फ्री हो गए। ठीक है, तो उसके बाद आप खाना खाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर उसके बाद कल के लिए आपको सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, ये सब कुछ। ठीक है, आपको रेडी करना है रूटीन आपका कल के लिए, टुमारो के लिए। ठीक है, बिकॉज जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें बाद में क्या करना है उसके लिए हमें पहले सोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, ये सब आप थोड़ा सा रात में डिस्कस कर लो, थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, उसके बाद सो जाओ आप। ये है आपकी पूरी डे की शेड्यूल। ठीक है, इस तरह से आपको फॉलो करना है अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को ऐसे मेंटेन करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको गैपिंग के साथ पढ़ना है, नहीं, आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। बिकॉज जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी एक भी दिन अगर गैप करते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, ऑल टाइम पढ़ रहे हैं, ऑल डे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप गैपिंग करते हो तो आप उनसे काफी ज्यादा पीछे हो जाओगे और आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, तो आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे आप शेड्यूल को फॉलो करो। फिर अगर कोई चेंज नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं कुछ और सजेस्ट करूंगी आपको। बट अगर चेंज होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।